हेमंत सरकार पर बढ़ते उग्रवाद की आलोचना। झारखंड में अवैध प्रवास और सुरक्षा का खतरा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर बढ़ते उग्रवाद और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की अनियंत्रित आवाजाही के खिलाफ कार्रवाई की कमी को लेकर आलोचनाएं बढ़ रही हैं। झारखंड वर्तमान में बढ़ते खतरों से निपट रहा है, जो उसकी सुरक्षा और सामाजिक संरचना को खतरे में डाल रहे हैं। इन चुनौतियों के प्रबंधन के लिए हेमंत सोरेन प्रशासन की आलोचना की जा रही है, जो बढ़ते उग्रवाद और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के अनियंत्रित प्रवाह के संबंध में कथित निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली पुलिस, झारखंड ATS और अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए एक बड़े ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण अल-कायदा मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया गया। इस ऑपरेशन में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें झारखंड के MBBS डॉक्टर इश्तियाक अहमद और चान्हो रांची के एक मदरसा शिक्षक मुफ्ती रहमतुल्लाह मजहरी शामिल थे। उनका उद्देश्य भारत में एक खिलाफत की स्थापना करना था, जो स्थानीय समुदाय में उग्रवादी विचारधाराओं की चिंताजनक पैठ को उजागर करते हैं। इस ऑपरेशन द्वारा सामने आई जानकारी विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इसमें शिक्षित पेशेवरों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों दोनों की भागीदारी शामिल है। इसमें शामिल लोगों की विविधता से संकेत मिलता है कि उग्रवादी समूह समाज के विभिन्न स्तरों में घुसपैठ करने और अपनी विचारधारा फैलाने का एक जानबूझकर प्रयास कर रहे हैं। उग्रवाद के उदय के साथ साथ झारखंड भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। खासकर संथाल परगना क्षेत्र में आंकड़े बताते हैं कि इस क्षेत्र के पाकुड़ जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नाटकीय रूप से 28% की वृद्धि हुई थी। हालांकि पाकुड़ के मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदाताओं की वृद्धि 65% तक पहुंच गई है, जिससे अवैध प्रवास के कारण संभावित चुनावी हेरफेर और जनसंख्या की परिवर्तन की आशंका बढ़ गई है। पाकुड़ में हाल ही में 3 दिनों में पूरा हुआ मतदाता सत्यापन प्रक्रिया की सटीकता के लिए आलोचना की गई है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से आधार के साथ मतदाता कार्ड मिलाने पर केंद्रित थी, जिसमें दस्तावेजों की विस्तृत जांच को नजरअंदाज कर दिया गया और नकली दस्तावेजों की चिंताओं का समाधान करने में विफल रही। आलोचकों का दावा है कि हेमंत सोरेन सरकार इन समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। संभवतः राजनीतिक कारणों से मतदाता सत्यापन प्रक्रिया और अवैध प्रवास की व्यापक समस्या के प्रति प्रशासन की अपर्याप्त प्रतिक्रिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनावी अखंडता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा कर दिया है। पाकुड़ महेशपुर के 263 मतदान केंद्रों में से केवल 9 की जांच किए जाने से सरकार के लचर दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। बढ़ते उग्रवाद और अनियंत्रित अवैध प्रवास का संयोजन झारखंड के आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक राजनीतिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। यदि इन्हें ठीक से संबोधित नहीं किया गया तो ये चुनौतियां क्षेत्र को अस्थिर कर सकती हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित कर सकती हैं और कानून के शासन को कमजोर कर सकती हैं। जैसा कि झारखंड इन दोहरे खतरों का सामना कर रहा है, राज्य सरकार से मजबूत और प्रभावी प्रतिक्रिया की तत्काल आवश्यकता है। राज्य की सुरक्षा की रक्षा करने और उसके सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और परिश्रम के साथ इन मुद्दों से निपटना आवश्यक है।